अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है अहम मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो आए हैं। जिस तरह से कल एक बयान आता है वीएचपी लीडर का सुरेंद्र कुमार जैन, जो इस तरह से बयान देता है और एक धमकी भरा बयान कि जो है काशी और मथुरा जो मस्जिदों में जो है जो शिव है उनका जो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं, और इस पर ये कहता है कि इस पर मुसलमान विड्रॉ हो जाए, यहाँ के लोग विड्रॉ हो जाए। अगर विड्रॉ हो गए तो फिर हम दूसरे जो मसाजिदें हैं वो मसाजिदों में जो शिव को हम ढूंढेंगे नहीं। तो ये किस तरह की धमकी है और किस तरह से वो वार्निंग दे रहे हैं। अगर ये नहीं माने तो फिर हम कोर्ट तो हमारे हक में फैसला ही सुनाएगा। यानी इतना यकीन इनको है कि अदालत पर, कोर्ट पर, कि वो इनके फेवर में ये फैसला सुनाएगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह की साजिश को आप देखते हैं? खुलेआम अब तो धमकी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आप और हम किस दौर में से गुजर रहे हैं इसका आपको हमको अंदाज़ा होना चाहिए। बहरहाल संघ परिवार आप इस धमकियों पर उतर आया है कि मुसलमानों को डरा कर धमका कर उनसे मसाजिद हासिल की जाएं। अब ये वो खुद जो जुनून में मुब्तला है वो ये बोल रहे हैं कि मुसलमान जुनून में मुब्तला ना रहें, हक़ से दस्तबरदार हो जाएं। तो ये डराने धमकाने से क्या कभी जो है झूठ सच साबित हो सकता है? जो वो वादा किए थे, वो जो दावा जो किए थे वो दावा क्या सही साबित हो सकता है? पहले जो है वो जो जिस जुनून में मुब्तला हैं कि जो है आज हुकूमत हमारी है, अदालत हमारी है, पुलिस हमारी है, हर डिपार्टमेंट हमारा है, हम जो कहते हैं वही होता है। लिहाजा जो है इस जुनून के नशे में वो जो चाहे बोल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो है अब वो हम जैसा चाहे वैसा होगा। तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था वो फैसला क्या था, कैसा आया था फैसला। वो बाबरी मस्जिद के फैसला करने वाले जजों ने इस बात को कबूल किया कि वो मस्जिद है, सदियों से वहाँ पर नमाज अदा की जाती रही, वहाँ पर रातों रात मूर्तियाँ चोरी छुपे ला के रखना जुर्म है, और उस मस्जिद को गिरा देना, शहीद कर देना भी जुर्म है। लेकिन हम इस मुल्क के बाज़ हिंदुओं की आस्था के मुताबिक हम जो है इसको हम जो है राम जन्मभूमि के हवाले कर देते हैं। यानी मस्जिद की हक़ानियत को कबूल किया गया और मुसलमानों के इस उसूल, उस कायदे को कबूल किया गया। मुसलमान कभी भी किसी मुतनाज़ जगह पर मस्जिद तामीर नहीं करते, किसी पर कब्ज़ा करके वो वहाँ पर मस्जिद तामीर नहीं की जाती। इस हकीकत को जो है उन जजों ने भी कबूल किया, कबूल करके वो उस जगह को हवाले कर दिया। तो उनको ये समझ में नहीं आती। अब ये समझते हैं कि हक़ ये हमारे ये दावा सही होगा समझते हैं। अगर थोड़ी अक्ल उनको होती, जुनून में दीवाने पर अपने पल में मुब्तला अगर नहीं होते तो उनको बात समझ में आती कि इस मस्जिद की हक़ानियत को कबूल कर लिया गया है। इस तरीके से वो चाहते हैं कि दिगर मसाजिद पर हम जो है जो दावा हम चल रहा है, मुक़दमे जो चल रहे हैं, सब हमारे ग़ुलाम हैं, हम जो चाहें वही होगा, फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाएगा। तो इस तरीके से मुसलमानों को डरा धमका कर जो है ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे, मरूब हो जाएंगे, तो और जो है अपनी ताकत के बलबूते जो चाहे हम करेंगे तो जो है हमारा जो है हिंदू राष्ट्र सही हो जाएगा। यकीनन सही साबित नहीं हो सकता। लेकिन जो है आपका ये डराना, ये धमकाना कि ये हम जो चाहे हम कर लेंगे और मुसलमान जो है तासुब से हटें। तासुब हमारे पास है या आपके पास है? हम तो सबसे मोहब्बत रखते हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं। आप तो इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी करके उस पर आप जो बड़े हीरो बन रहे हैं और इस बात को साबित करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरानों ने इस मुल्क में मनादिर को गिराकर मस्जिद तामीर करें। इस अपनी झूठ को सही साबित करने के लिए आप हर बात चल रहे हैं। तो फिर आपका ये जो है हर बात सही साबित नहीं हो सकता। आप जो संभल में जो है एक जगह मंदिर होना दावा करके जब खुदवाई चल रही है, वहाँ पर जो है जैसे मस्जिद निकली आपका पूरा मीडिया खामोश हो गया। तो इस किस्म के जो है दावों से आप क्या समझना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? तो क्या अपने आप धर्म को साबित सही कर सकते हैं? ये जो है एक
सवाल निशान है इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। अब कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ये बात कही थी कि जो है हर जगह जो है मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना कोई अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। और उसके मुखालिफत में जो है कुछ संघ परिवार के लोग आ गए थे। फिर अब जो है बोल रहे कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा, उनकी बात सही है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले कानून बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, यानी जो भी जो है आज़ादी के वक्त जो है जो मस्जिद मंदिर जो थी उसकी हैसियत को तब्दील नहीं किया जाएगा। आज वो कानून बना के अब उसी कानून को अब ख़त्म करके रख दिया, उसी के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ जा रहे हैं। फिर ये बोल रहे कि मस्जिद से हम दस्तबरदार हो गए तो जो हमारे मस्जिद को हम आगे नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस अंदाज को इख्तियार करके अगर जो है बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर अगर बना ली हैं तो मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी हमेशा। क्यों? अदालत ने इस हकीकत को कबूल किया है। आपके दावे को कभी उन्होंने सच साबित कहा ही नहीं कि वहाँ पर राम पैदा हुए थे। और उस किस अंदाज पर जो फिर आप ये साबित कर सकते कि उन मुकामात पर आपके वो भगवान पैदा हुए थे? सही साबित तो कर नहीं सकते आप, किसी लिहाज से आप सही से साबित करेंगे। तो बहरहाल जो है ये इस अंदाज को इख्तियार करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों को ने इस मुल्क में जो हुकूमत की है वो जो है मस्जिद मनाजिर को गिराकर मसाजिद तामीर की, ये झूठ आप साबित करना चाहते हैं। इस डर और खौफ के माहौल पैदा करके आप हिंदुओं को हिंदू बाकी रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए आप लौ जहाद का जो है राग अलापते हैं और जो है गाँव और रक्षक का आप जाते हैं, लैंड जहाद बोलते हैं, वक्फ बोर्ड की जो है बात करते हैं। हाल वक्फ से ज़्यादा लैंड जो है मंदिरों के लिए वो वक्फ है, वो वक्फ ज़मीन है, उसका कभी तस्करा नहीं किया जाता है। इस अंदाज से खौफ का माहौल, एक दुश्मनी का माहौल, एक नफ़रत का माहौल कि ऐसा पैदा कर जिससे जो है मुसलमानों को क़त्ल किया जाए। और वो वर्ण व्यवस्था का जब वो बुनियाद जो हिंदू धर्म की बुनियाद है, आला और अदना ज़ात की, उसको भूल कर लोग जो है इस्लाम दुश्मनी के ऑक्सीजन पे वो हिंदू बन कर रहे हैं, ये आप लोग चाहते हैं। भाई हमने आपको हिंदू राष्ट्र बनाने से कब रोका है? हिंदू राष्ट्र ज़रूर बनाया आप, लेकिन आज जो है मैं उन हिंदुओं से भी सवाल करता हूं कि वो हिंदू जो अपने आप को हिंदू जो कहते हैं, तो आपका हिंदू धर्म या संघ परिवार बीजेपी के लोगों की स्पीचेस तकारीर हैं, या आपका धर्म, आपका जो है वेद और शास्त्र आपका धर्म है? आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये तय करना होगा। जब जो है आपका धर्म जो है इनकी स्पीच नहीं होती, इन आपके वेद और शास्त्र हैं, तो वेद और शास्त्रों के मुताबिक उसके अनुसार आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। उसके बाद जो बड़े शौक से जो अपने जो है कमर में झाड़ू बन के फिर आप फ़ख्र कीजिए आप हिंदू होने का। ये जो है आपकी धमकी से अगर समझते हैं कि हम जो है मुसलमान इन जो है मसाजिद से जो है दस्तबरदार हो जाएंगे, और आप जैसा बोले वैसा आप जो है एक मरतबा जो है जो इस अंदाज झूठी से अंदाज से आप जो है मस्जिद को गिरा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही साबित कर नहीं सके। यहाँ पर हम जम कर डट कर लड़ेंगे। ये मत भूलें कि आपकी धमकियों से हम मरूब हो जाएंगे, डर जाएंगे, डरा धमका कर हमको इस्लाम से हटा दिया जाएगा। ये जो है गलतफहमी आपके शिकार हो, आप गलतफहमी का शिकार मत रहिए। हाँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम आपको आजमाएंगे खौफ से, ख़तर से, जान और माल के नुकसान से। लेकिन ये भी बात हमको मिलती है कि जो है हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन लोगों को जो है कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर जो है तौहीद के उजालों में लेकर आए। और कुफ्र ये चाहता है कि वो आपको जो है तौहीद के उजालों से निकाल कर जो है वो शिर्क और कुफ्र के जो है अंधेरों में ले जाएं। ये कशमकश तो चलती है, लेकिन इस अंदाज से जो है इस्लाम की हक़ानियत को कोई जो है दबा नहीं सकता। उसकी हक़ानियत रोज़ अज़ल से और हमेशा से हमेशा रहेगी। एक के कुरान का एक एक लफ्ज़ इस्लाम की हक़ानियत को साबित करता है, और उसके मुकाबले में जिन इंसानों की लिखी हुई किताबों को आप कबूल करते हैं, आप मुताला कीजिए उन किताबों का भी, और कुरान मजीद का भी मुताला कीजिए। और यकीनन जो कुरान को आप सच और सही साबित आप जो आपको कबूल करना पड़ेगा। इस हक़ानियत को कबूल कीजिए। इसे और जो है जब आप इतनी समझ आएगी, अब जो है एतदाल के माहौल में जहन में अगर आप रहेंगे तो ये नफ़रत के माहौल को जहन में निकाल कर फेंक देंगे। समझने इसकी अगर सलाहियत अगर आप में पैदा होगी तो किसी सच और हक बात का क्या सही चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, फैसला कर सकेंगे। वरना
और फ़ख्र करेंगे इसी बात पे जो है हम पेशाब पिएंगे, हम गोबर खाएंगे। यकीन खाते रहिए, पीते रहिए, इससे हक़ और बातिल को फ़र्क महसूस नहीं कर सकते और दुनिया पर हंसते रहेगी। इस अंदाज को इख्तियार करने से कभी ना इस्लाम को ख़त्म किया जा सकता है, ना जो इस्लाम ख़त्म हो सकता है। और यकीनन उसकी हक़ानियत हर एक जी शऊर को, हर एक अक़लमंद को मुतासिर करके रहेगी। जो हक़ को जो है पाना चाहता है तो हक़ को पाके रहेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर रहेगा। जिस तरह से उड़ीसा में भी ये चल रहा है कि जो बुद्धिस्ट मंदिर हैं वहाँ पर जो है जो इनके भी मंदिर हैं, इन्हों भी मानते हैं, वहाँ पर अब बुद्धिस्ट भी शुरू हो गए हैं कि ये हमारी मंदिर दावा करने का है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब प्रोफेसर विलास खरा साहब ने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। और गया का जो मंदिर है, गया का मंदिर तो शुरू से ही खुद हिंदू भी इस बात को तस्लीम करते हैं हकीकत को कि वो बुद्ध विहार था। और जो उस वक्त जो है आप कब्जा कर लेके उसको अपना मंदिर बना लिए। आप तो हर एक की पूजा करते हैं ना, 33 करोड़ खुदा अलग, जो भी भगवान है और उसको जो अपना भगवान आप मान लेते हैं। मॉडर्न भगवान भी आपके पास अलग है। बालाजी के मंदिर को भी जो है वो लोग ये बोले कि जो उनका जो है मंदिर है, हाँ, बुद्ध विहार है। तो ऐसा जो है इन मकामात को अगर आप हकीकत को कबूल कर लें तो यकीनन जब मुसलमानों के जो है जब मस्जिदों के नीचे बुद्ध, अगर आपका शिवलिंग अगर तलाश कर रहे हैं तो जो बालाजी के मंदिर को भी गिरा दीजिए, गिरा के उसके नीचे तो खोद के जो है जो वो लोग बोले बुद्ध विहार, उनके मताले को वो कबूल कर लीजिए। फिर आप काशी विश्वनाथ के उसके मंदिर पे भी जो बुद्ध विहार होने का दावा उनका है। इस अंदाज से अगर आप ऐसा झूठ के ऊपर जो है अपनी मर्जी अगर चलाते रहेंगे तो ये जो है कहाँ से इस मुल्क में अमन कायम रहेगा, कौन चैन से रहेगा, कौन तरक्की करेगा। आप तो अपनी बालादस्ती के जो है नाम पर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपको इसलिए दुश्मनी है भीमराव अम्बेडकर के, उसके दस्तूर को, उसके कानून को ख़त्म करके आप अपनी मर्जी का कानून चला के इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और मैं हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ, संघ का साथ देश का विनाश हो रहा है, लिहाजा अक्लमंदी से आप अकल के आपको नाखुन लेना चाहिए, होश में आना चाहिए आपको। इस अंदाज के जो है ऐसे जो भी मुहिम चला जा रही है इसको जो ठुकरा देना चाहिए ताकि देश जो है आगे बढ़े, अमन रहे, इंसाफ रहे, तरक्की करे। दुनिया में हम जो है लोग हमारी जो है इंसाफ पसंदी को, हमारी तरक्की को कबूल करें। अगर आप इस अंदाज से इख्तियार करेंगे यकीन हमको तरक्की मिल सकती है, वरना तबाही यकीनी है।